Good afternoon, everyone. This is Dr. Krishan. I am ENT surgeon based in Delhi and I am also co-convener in Indian Medical Association Delhi chapter. आज बहुत कॉमन एक क्वेरीज होती है हमारे पेशेंट के बीच, प्लस ENT सर्जन के पास एक काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स आते हैं ईयर पियर्सिंग या नोज पियर्सिंग के लिए। आजकल जैसे जैसे पहले काफ़ी अनहाइजीनिक पियर्सिंग होती थी, वैसे आज भी लोग अनहाइजीनिक पियर्सिंग करते हैं, बट लोगों में अवेयरनेस एजुकेशन बढ़ रहा है, उसका ये इम्पैक्ट आ रहा है कि लोग हर चीज़ प्रॉपर प्रोटोकॉल वाइज स्टरलिटी को मेंटेन करते हुए करना पसंद कर रहे हैं। तो पहले जो गोल्ड स्मिथ होते थे उनके पास लोग जाते थे कान छिदवाने, नाक छिदवाने, अब ENT सर्जन के पास जाते हैं। सो ENT सर्जन के पास स्टेबिलिटी इंश्योर होती है, प्लस उनको उस एरिया की एनाटॉमी संरचना का पता होता है, प्लस वो पेनलेस पियर्सिंग कर सकते हैं लोकल देके वगैरह, तो वो लोग प्रेफर करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जिनकी क्वेरीज होती है कि जो ENT सर्जन के पास पियर्सिंग होती है वो कैसे होती है, तो मैं उन लोगों के लिए दिखाना चाहूँगा जिस इंस्ट्रूमेंट से हम पियर्सिंग करते हैं वो ये गन शेप का होता है, गन शॉट पियर्सिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें अगर मुझे कान किसी की छीदनी है तो मैं इसमें कुछ स्टेराइल स्टेनलेस स्टील का स्टेराइल ऐसे पैकेट्स में आते हैं, ये इयरिंग टाइप का है, ये फिट करते हैं। दो पार्ट होते हैं, एक को मैं इसमें आगे में फिट करूंगा, एक को पीछे में। उसके बाद जिस भी बच्ची के कान को या बच्चे के कान को छीदना है उसके बीच इसको रखेंगे। उससे पहले हम उस एरिया को क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद वहाँ लोकल कुछ लोग इंजेक्ट करना पसंद करते हैं, वैसे लोकल इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, लिग्नो की जेली भी हम लगा के 2 मिनट्स बाद हम ये कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ मार्क करके और हम ऐसे प्रेस कर देंगे शॉट, तो वो पियर्स हो जाएगा। उसमें जो रिंग आ जाएगा उसको 1 से 1.5 महीना हम बोलते हैं, पेशेंट को एडवाइस करते हैं आप उसे लगाए रहो। उसके बाद आप रियल गोल्ड या जो भी यूज करना चाहते हो, ईयरिंग या नोज रिंग में भी यही करना है, वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये जनरली 3 मंथ से ऊपर के बच्चों को हम पियर्सिंग के लिए एडवाइस करते हैं कि उससे ऊपर के बच्चे ही करें, 3 मंथ से पहले आप ना करें। दूसरी चीज ये भी है कि पोस्ट पियर्सिंग क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि पोस्ट पियर्सिंग आपको दिन में 3 बार आप जो भी ईयरिंग जैसा नॉब जो आपके ENT सर्जन्स लगा के देते हैं, या उस समय आप अपने भी ईयरिंग लगा सकते हैं, लेकिन शुरू आप गोल्ड ईयरिंग या इनसे ना करें आप, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी उतनी इंश्योर नहीं होती। लेकिन जो ENT सर्जन्स के पास ईयरिंग होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के स्टरलाइज्ड होते हैं, तो इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। आप शुरू के 1-1.5 महीने तो वही रहने दो, और कुछ प्रिकॉशंस रहनी है कि आप उस एरिया को ऐसे गंदे हाथ से टच मत करो, क्योंकि उससे इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरी चीज कि आप उस एरिया को दिन में 2 बार स्टेराइल कॉटन या साफ हाथ से 1 बार 2 बार अल्कोहल बेस्ड स्टरलियम सैनिटाइजर से आप क्लीन करो ताकि इन्फेक्शन ना हो। अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि थोड़ी सी मतलब माइल्ड सा शुरू के टाइम में, आप एक वोकाडिन ऑइंटमेंट होता है, दैट इज बिटाडिन ऑइंटमेंट, वो लगा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बोलूंगा कि आप उस एरिया को बार बार ना छुएं, और ईयरिंग जो नॉब है वो निकाले ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नॉब निकाल लो, आपको 1-1.5 महीने तक नॉब रखना होता है, ताकि जो हमने लगा के ईयरिंग दिया है वो रखना होता है, नहीं तो वो छेद जो पियर्सिंग है वो बंद हो जाता है। और इसके साथ साथ बच्चे को अगर पेन हो रहा है तो शुरू के 1-2 दिन हम एनाल्जेसिक सिरप, पेन किलर सिरप दे देते हैं, वो ले सकते हैं बच्चे। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और चीजें होती है। कई बार फीमेल्स आती हैं मेरे OPD में, बोलती हैं कि मेरे को यहाँ पियर्सिंग कराना है, ऊपर वाले में कराना है, इधर कराना है, इधर कराना है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब पियर्सिंग काफी पुराने जमाने से हमारे देश में 2000-3000 ईयर ओल्ड हिस्ट्री है पियर्सिंग की। पियर्सिंग उस जमाने में वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में भी हिस्ट्री के बुक्स में ये लिखे हुए हैं कि उस समय भी पियर्सिंग होती थी। सो पियर्सिंग जो होता था वो केवल यहाँ क्यों होता था, कान में यहाँ नीचे क्यों, क्योंकि यहाँ फैट है, ये पेनलेस पियर्सिंग होगा, प्लस इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। बाकी अगर इधर इधर पूरा कार्टिलेज है, अगर वहाँ पियर्सिंग में इन्फेक्शन हो गया तो वो पेरिकॉन्ड्राइटिस हो जाता है, जिससे आपका काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। मैंने ऐसे पेशेंट्स के कान खराब होते देखा है, जो काफी खराब हो गया होता है, उसमें ज्यादा कुछ हम नहीं कर सकते, एक डिफॉर्मिटी भी आ जाती है पेशेंट को। बाकी तो, और अब पियर्सिंग के बाद डॉक्टर को कब दिखाएं, वैसे तो जनरली दिखाने की जरूरत नहीं होती, नॉर्मल पेन किलर 2-3 डेज लोगे आपका चीजें सही हो जाती है। अगर उसमें आपको लग रहा है रेडनेस डेवलप हो रहा है, स्वेलिंग आ रहा है, माइल्ड सा पेन रह रहा है कंसिस्टेंट फॉर मोर देन
3-4 डेज, तो आप ईएनटी सर्जन्स की ओपिनियन लें, वो आपको बेटर बता पाएंगे कि इसका फर्दर मैनेजमेंट कैसे करना है। और हमेशा हाइजीनिक पियर्सिंग कराएं, वो फाफा बेटर है। आप अपने बच्चे के हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, इसलिए आपको हाइजीनिक पियर्सिंग के लिए ईएनटी सर्जन्स के पास ही जाना चाहिए। मेरे पास रेगुलर पेशेंट आते हैं जो ऐसे कहीं अनहाइजीनिक पियर्सिंग करवा लेते हैं और उसके बाद उनके इन्फेक्शन काफ़ी हो जाते हैं, फिर हमारे लिए भी डिफ़िकल्ट होता है उसको मैनेज करना। तो मुझे आशा है कि आपको ये सब बातें समझ आई होंगी, और मैं आशा करता हूँ कि आगे से आप कभी भी पियर्सिंग के लिए आप निर्णय लेंगे तो आप एक ईएनटी सर्जन के पास जाके फुल स्टेराइल वे में हाइजीनिक पियर्सिंग करेंगे। धन्यवाद।